की कोठी किस्त 5 महमूद। जी बेगम साहिबा, ये खत है और ये पता है, इस पते तक तुम खुद छोड़ कर आओगे जमाल को। ये तो कराची का एड्रेस है। हाँ, ये मेरा क्लास फेलो था, मैंने कभी इसके साथ पढ़ा था। लिख दिया है सब कुछ बहुत डिटेल से। तुम उसके हवाले करोगे जमाल को, और मुझे कुछ सामान चाहिए बच्चे के लिए शहर से। जी जी। दूसरे दिन वो हवेली आ चुका था। महमूद इसे देख रहा था। हाँ बेगम, तैयार है तुम्हारा? जी सर, मैं अंदर से होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। वो बच्चे को गोद में लिए नीचे उतर रही थी। सामने से आते महमूद को देखकर रोक गई। इदुब बेगम साहिबा, आदाब। तुम अभी तक गए नहीं? जी जा रहा हूँ, बस आपको बताने ही आया हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। जमाल को अंदर आता देखा तो वो उतरकर सीधी खड़ी हो गई। बच्चे से मिलने आए हो? जी सोचा एक बार देख लूं, ना जाने कब मुलाकात हो। आपने इसका नाम रखा? नहीं, तुमसे पूछे बना कैसे रुकते। तुमने कुछ सोचा है इसका नाम? नहीं जी, मगर रानू कहती थी कि इसके बेटे का नाम वो दानियाल रखेगी। ठीक है, आज से ये दानियाल मेरे पास तुम्हारी अमानत है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। इसने इस मासूम के चेहरे पर बोसा दिया और चल पड़ा। ये एड्रेस इसी जगह का है। जी ये आगे से दूसरा बंगला है, मिस्टर जफर काजमी। तख्ती तो यही है। महमूद खुद कार से उतरा, बैल बिजाई, अंदर से चौकीदार बाहर आया। मिस्टर जफर काजमी का यही बंगला है। जी ये कार्ड अंदर देखा दें और साहिब को बताएं हम सुहानागुड़ से आए हैं। रानी कमलावती ने हमें भेजा है और उनकी कोई अमानत लेकर आए हैं। जी साहिब। थोड़ी देर बाद अंदर से चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया और लान की तरफ इशारा किया जहां बड़े तरीके और सलीके से कुर्सियां लगी हुई थीं। वो जमाल के साथ इसी तरफ चल दिया। थोड़ी देर में गाउन पहने एक शख्स बाहर आया। महमूद को देखा। सलाम दुआ के बाद इस शख्स ने बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया। चाय और नाश्ता आ चुका था। ये खत दिया है बेगम साहिबा ने और ये बंदा भेजा है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम जमाल है। कितना पढ़े हो? इंटर किया है। वैसे मैं लकड़ी का कारीगर हूँ और कभी कोई और काम किया नहीं। किसी फैक्ट्री में कोई कंपनी में? जी नहीं सर। चुल्लू करते हैं कुछ? ठीक है महमूद साहब, अपनी बेगम साहिबा का हुक्म सरंखों पर। इंशाअल्लाह वो मायूस नहीं होंगी। आप अब बेफिक्र होकर जाएं। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज। जी मिस्टर जमाल, मेरे साथ ऑफिस चलोगे तुम? कल से मैं अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से कहकर तुम्हारी शॉपिंग करवाना होगी। अभी तुम अपना सामान लो। खैरू चाचा, ये साहिब को कमरा दिखाओ इनका। ये हमारे मेहमान हैं, इनका खास ख्याल रखना है। जी साहिब। चली साहिब चली। वो खैरू चाचा के पीछे चल पड़ा। बड़ा ही खूबसूरत कमरा था। जमाल इतने बड़े बंगले और ऐसे ठाट बाट को देखकर हैरान था। अल्लाह ने कितना नवाजे है अपने बंदों को। खैरू चाचा इसकी बात सुनकर मुस्करा दिया। तुम मुस्करा क्यों रहे हो चाचा? मेरी बात कुछ गलत थी क्या? नहीं बेटा, ये तो तेरी मासूमियत ही है जो तो इस पैसे की रेल पेल को खुशहाल समझ रहा है। मतलब चचा, यही तो खुशहाली है। और क्या खुशहाली हो सकती है? तुम जैसे खुशहाली समझ रहे हो वो बस अल्लाह की आजमाइश है बेटा। किसी को देकर आजमा रहा है, किसी से लेकर आजमा रहा है। हाँ मैं समझ गया चाचा, जैसे मेरी रानों को इसने वापस ले लिया। हाँ बस यही है। चलो तुम सफर में थक गए हो, आराम करो। कुछ खाना पीना हो तो बता देना। जी चाचा। थोड़ी देर बाद वो बिस्तर पर लेट गया और ना जाने कब आंख लग गई। महमूद बच्चे का सामान, खिलौने, दूध के डब्बे और ना जाने किया लेकर सहानागुड़ कर पहुँचे। वो इसे अपने बिस्तर पर लेटी खूब खुला रही थी। इसके छोटे छोटे काम वो खुद करती थी। इसके सामान का ढेर पड़ा था। ये सान देख ले बेगम साहिबा। शुक्रिया। जमाल को पहुंचा दिया। जी वो कुछ बोले? जी कहा। आपका हुक्म सर आंखों पर। आप मायूस नहीं होंगी, वो आपके दिए गए काम को बेहतर करेंगे। चुल्लू ठीक है, अब तुम जाओ, काफी थक चुके हो, आराम करो। देखें दानियाल, तुम्हारे लिए क्या चीजें आई हैं। नए नए कपड़े, खिलौने,
दूध के डब्बे, वाओ नूरा, मुझे पहली बार अपनी जिंदगी इतनी रंगीन लग रही है। इसमें मुझे बरसों बाद खुशियां झलक रही हैं। यही तो मुझे चाहिए था। तेरे रब ने मुझे इस मासूम की माँ भी बना दिया। चल, तुझसे किया हुआ वादा पूरा करने चलते हैं। मतलब मैं मस्जिद जा रही हूँ इमाम साहिब के पास। मगर क्यों बेगम साहिबा? अरे तो भूल गई, मैंने कहा था तेरा रब मुझे इस मासूम की माँ बना दे तो मैं ईमान ले आऊंगी इस पर और उसके सारे नबियों पर। अब मुसलमान हो रही हैं। हाँ, मैं बरसों से इस भगवान के आगे सर रख रख कर अपनी ममता के वास्ते दित रही। इसने मेरी एक ना सुनी और इस रब ने जिसे मैंने पहली ही बार पुकारा और वादा किया, इसने मुझे माँ भी बना दिया और अपने ईमान की रोशनी से मेरे दिल को रोशन कर दिया। अब मैं इस सफेद साड़ी को फेंक देना चाहती हूँ और इस सच्ची रोशनी में सांस लेना चाहती हूँ जो वाकई में सबका रब है। तुम इसे तयस्सुर करो, मैं मस्जिद से आती हूँ। नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। मुझसे नावल्स के बारे अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें ताकि मैं अब दोस्तों के लिए आपकी पसंद के नावल अपलोड करूं। इस नावल बेगम की कोठी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।